बिहार की राजनीति में हार जीत के कई किस्से तो सुनने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जो मजेदार घटना हुई उसने सोशल मीडिया पर मजाकिया माहौल बना दिया है। एक तरफ जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के मजबूत गढ़ को हिलाकर रख दिया और जीत का परचम लहराया, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने हार के दुख में भी कुछ ऐसा किया कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। यह कहानी लड्डू से जुड़ी हुई है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी कार्यालय में जो स्थिति नजर आई उसमें एक फोन कॉल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट को राज्य की सबसे अहम सीटों में से एक माना जाता है। यह सीट लंबे समय तक बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। यहाँ से नितिन नवीन कई बार विधायक चुने गए हैं। बाद में उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव कराया गया। 30 जुलाई 2026 को मतदान हुआ और मतदान के दौरान करीब 34% वोटिंग दर्ज की गई। इस उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। बीजेपी ने नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को बांकीपुर से टिकट दिया था। वहीं तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने भी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। वीणा मानवी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। उन्होंने 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उसी दिन पुलिस ने उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले दिन यानी 14 जुलाई को उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने और उनकी पार्टी ने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को समर्थन देने का फैसला किया। 3 अगस्त 2026 को पटना के एएन कॉलेज में मतगणना शुरू हुई। शुरुआत से ही प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बनाए हुए थे। सभी राउंड पूरे होने के बाद चुनाव के नतीजे घोषित हुए। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत दर्ज की। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं और उन्हें 14,273 वोट हासिल हुए। यह जीत जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की पहली चुनावी सफलता मानी गई। वहीं बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का गृह मानी जाती थी। चुनावी नतीजे आने से पहले बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारियां की गई थी, जिसके चलते वहां लड्डू भी बनवाए गए थे। कुछ रिपोर्टों में करीब 200 किलो लड्डू तैयार होने की बात कही गई है, लेकिन जब नतीजे उम्मीद के उलट आए तो पार्टी कार्यालय में सन्नाटा छा गया। जश्न की तैयारी धरी की धरी रह गई। इसी बीच वीणा मानवी ने बीजेपी कार्यालय के कार्यकर्ता को फोन किया। बातचीत की शुरुआत उन्होंने नमस्कार से की और पूछा कि सब ठीक है ना। कार्यकर्ता ने मायूस होकर कहा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। जब वीणा ने पूछा कि वह कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो पार्टी कार्यालय में है, लेकिन अब वहां से निकल रहे हैं। इसके बाद वीणा मानवी ने हंसते हुए कहा कि जाने से पहले एक काम कर दीजिए, जो लड्डू बचे हुए हैं उन्हें फेंकिएगा मत, उन्हें गरीबों में बंटवा दीजिए। इससे लड्डू भी बर्बाद नहीं होंगे और जरूरतमंद लोगों का भला भी हो जाएगा। कार्यकर्ता ने जवाब दिया कि सुबह से बहुत परेशानी हो रही है, इतना ज्यादा लड्डू बन गया है और अब समझ नहीं आ रहा है कि किसे बांटे। इस पर वीणा ने कहा कि वह अपना लड़का भेज देंगी, जो लड्डू ले जाएगा और गरीबों में बांट देगा। बातचीत के दौरान वीणा मानवी ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अभी लड्डू मत भेजिए, थोड़ा अंधेरा हो जाने दीजिए, फिर शाम को भेज दीजिएगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह उनके साथ खड़ी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बासी लड्डू गरीबों को नहीं खिलाना चाहिए। जब बीजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी की इमेज का जिक्र किया तो वीणा मानवी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि इमेज बची हुई है। इस पर कार्यकर्ता ने कहा कि अब तो सारी उम्मीद खत्म हो गई है। यह पूरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई। लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और इस पर कई मीम्स भी बने और बड़ी संख्या में लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी। कई लोगों ने लिखा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खाने की चीजें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वीणा मानवी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। फेसबुक समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उन्होंने भी इस पूरे मामले को हल्के फुल्के अंदाज में लिया। उनके इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने पसंद किया। 3 अगस्त 2026 को जीत मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। दूसरी ओर बीजेपी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि वह चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी। फिलहाल यह फोन कॉल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे बांकीपुर उपचुनाव के बाद का सबसे मजाकिया राजनीतिक पल बता रहे हैं। एक तरफ बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर के नाम रही, तो दूसरी तरफ वीणा मानवी की लड्डू वाली फोन कॉल ने लोगों का खूब मनोरंजन किया और राजनीति में एक नया दिलचस्प किस्सा जुड़ गया। तो अब इस पूरे मामले को लेकर और वीणा मानवी के इस फोन कॉल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।